अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारे मुल्क में बच्चों को, लड़कियों को अगवा करने का सिलसिला आज का नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन अब जो इंकशाफ हुआ है उससे दिल दहल जाएगा। हमारे मुल्क से पहले भी बच्चों को अगवा करके बाहर भेजा जाता था, लेकिन अब रूट बदल गया है। पहले आपके यहाँ बच्चे, बच्चियाँ, जवान लड़कियाँ अगवा करने के बाद दुबई भेजी जाती थी, लेकिन आजकल जो मंडी है वो अफ़गानिस्तान में लग रही है। आप हैरान हुए होंगे मैंने मंडी का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, हकीकी तौर पे मंडी ही लगती है। नाज़रीन, इंकशाफ ये हुआ है, बल्कि मैं यहाँ पे खराज तहसीन पेश करूँगा पाकिस्तानी फोर्सेस को कि उन्होंने न सिर्फ ये पता लगाया कि पाकिस्तान से अगवा होने वाली बच्चियाँ अफ़गानिस्तान में फ़रोख्त हुई हैं यूँ कह लें कि जिस्म फरोशी के लिए, बल्कि उन्होंने वहाँ से उनको बाजियाब भी करा लिया है और बॉर्डर पे मुलाकात भी करा दी है माँ बाप की और बच्चियों की। वाक़या क्या है आइए आपको बताता हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आप तक अपडेट्स पहुँचे, और इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, लिंक आपके सामने और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा से लड़कियों को अगवा किया गया जनाब, और फ़रोख्त किया गया लाखों रुपए के। बस ये कैसे पता चला? पता तब चला जब इन्वेस्टिगेशन हुई और जब ताने से ताने मिलते हैं, अच्छा इसने उसको दी, उसने उसको दी, उसके बस पैसे इन्होंने पकड़े होते हैं, और हज़ारों नहीं लाखों में गेम चली जाती है। लड़की की उम्र कितनी छोटी होती है, उसके पैसे ज़्यादा होते हैं। मैं उस शायद एक्सप्लेनेशन में ना जा सकूं कि उसकी वजह क्या होती है। जिसे कहते हैं ना, जितनी कम उम्र बच्ची होगी, जितना कच्चा फल होगा, उसको इस अंदाज से आप कह लें, उसकी कीमत ज़्यादा लगती है। ये असूल है इस गंदी दुनिया का। अच्छा, बन्नू का इलाका है टाउनशिप, और वहाँ पे गुलालई नामी एक बच्ची को अगवा किया गया, जिससे ये इसका पता चला। मैं वो आपको बता रहा हूँ, बेस बता रहा हूँ इसको। उसने अगवा किया गया जनाब। अच्छा, बाप ने रपट लिखवाई, FIR थाने में दर्ज हुई, पुलिस ने भागम दौड़ शुरू कर दी, सुराग लगाना शुरू कर दिया। अब पता ये चला कि जो SP इन्वेस्टिगेशन है बन्नू ज़िया हसन, उन्होंने बताया कि यहाँ पर तो इंसानी स्मगलर्स इन्वॉल्व हैं। अच्छा, हुआ क्या? खैबर पख्तूनख्वा से पहले बच्ची जाती है कराची, क्योंकि जो स्मगलर्स हैं कराची बैठे हुए हैं। ये बच्ची को भेजा जाता है कराची, कंटेनर में बंद करके बेहोश किया जाता है बच्ची को, जिससे वो कुछ चीखो पुकार ना कर सके, बांध के बेहोश कर दिया जाता है। फिर ये बड़े बड़े ट्रॉलर नहीं होते जो कंटेनर्स लेके जा रहे होते हैं, इनमें से इनकी सर्चिंग बहुत कम होती है, इनकी सर्चिंग इतनी हुआ नहीं करती है। उसमें डाल के इस बच्ची को पहले कराची भेजा गया। अच्छा, कराची से फिर इसको बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान से इसको अफगानिस्तान मुंतकिल किया गया। अच्छा, हालांकि खैबर पख्तूनख्वा से भी काम हो सकता था, लेकिन अभी इस पर छानबीन हो रही है कि इसको पहले कराची क्यों भेजा गया। बहुत लंबा सफ़र है खैबर पख्तूनख्वा से कराची का, फिलहाल तो ये चीज़ सामने आई है। अच्छा जनाब, मेरा ये ख्याल है, मेरा ये मानना है, ये ना बेसिकली जगह जगह छोटी छोटी मंडियाँ होती हैं, तो माल पहले उन मंडियों में जाता है, उसकी बोली लगती है, तो उसकी कीमत बढ़ती जाती है। हो सकता है ना कराची में कोई खरीदार हो, पेशावर से कराची गई हो, उसने खरीदा, उससे मजीद महंगे दामों के बेचने के लिए बलूचिस्तान बेच दिया, उसको मजीद पैसे चाहिए तो उसने और ऊपर दाम लगा के अफगानिस्तान जो है उसको रवाना कर दिया। तो ये बेसिकली कीमत, प्रोडक्ट की कीमत, मैं उसको प्रोडक्ट कह रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये प्रोडक्ट बना देते हैं इंसान को। उसकी कीमत बढ़ाने के लिए इन्होंने इसको पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर पहले बेचा, बाद में उसको अफगानिस्तान भेज दिया। नहीं जनाब, अच्छा, SP इन्वेस्टिगेशन ने ये बताया कि कराची से ये गिरफ्तार हो गए मुल्ज़िमान, जो उसकी बेस थी जहां से पूरा गिरोह काम कर रहा है वो बेसिकली कराची का है। इन्होंने तफ्तीश की और इन्होंने उन मुल्ज़िमान की फिर जब फेंटा फूंटा लगाया, कहते तो ये है कि जी निशानदही हमने की। निशानदही क्या होती है? जब फेंटा लगता है, और मैं समझता हूँ कि लगना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, इनका टिका के फेंटा लगना चाहिए। जब फेंटा फूंटा लगा तो उन्होंने बताया कि जनाब हमने फलां से फलां को दी, फलां से फलां को दी, इस वक्त अफगानिस्तान में फलां जगह पे बैठी हुई है। इन्होंने किया यहाँ से अफगान गवर्नमेंट से राब्ता, वहाँ की खुफिया एजेंसी को उन्होंने लूप में लिया, जगह चूँकि पिन पॉइंट हो चुकी हुई थी उसकी, उन्होंने वो जो क्या कहते हैं जियो फेंसिंग की उस जगह की लोगों की, उन्होंने छापा मारा, बच्ची एग्जैक्टली गुलालई बच्ची जिसकी निशानदेही हुई थी वो मिल गई। अच्छा, अब हुआ ये कि सिर्फ गुलालई नहीं मिली, उसके एक के मिलने से और पता नहीं कितनी बच्चियों की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद होने से बच गई, कितने मांगों की गोद उजड़ने से बच गई। जब छापा मारा तो आगे बेशुमार लड़कियां सिर्फ पाकिस्तान की नहीं थी, और ममालिक की भी थी, जिनको उन्होंने बाजियाब करवाया। तो ये फेरा खैर पाकिस्तानी फोर्सेस पे जाता है, क्योंकि उन्होंने इसकी पूरी निशानदही की और फिर इसको उन्होंने पिन पॉइंट किया वो लोकेशन जहाँ पे वो एक बच्ची गुलालई मौजूद थी। माँ बाप खुशी से निहाल, वो दुआएं दें जनाब पाकिस्तानी फोर्सेस को। अब यहाँ पे बड़ी अचंभे की बात मैं आपको बता दूं,
इस गिरोह में, इंसानी स्मगलर्स के गिरोह में एक खातून और उसका शौहर शामिल है। खातून का नाम है शाजिया और खामन का नाम है आसिफ, और ये दोनों अफगानी हैं। ये क्या करते हैं, ये किसी भी फैमिली के साथ एक एतमाद की फ़िज़ा कायम करते हैं, एक फैमिली रिलेशन डेवलप करते थे, फिर उनका आना जाना शुरू हो जाता था और उस आने जाने के चक्कर में वो मौका देख के उस घर की बच्ची को अगवा कर लेते थे। ये इनका तरीका वारदात था। थैंकफुली पुलिस ने इनको भी गिरफ्तार कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, और इनसे तफ्तीश जारी है। उन्होंने कहा जनाब इसका जो ताल्लुक है इन दोनों का, वो एक इंटरनेशनल, एक बैनुल अक़वामी गिरोह से है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे या इनकी रीच सिर्फ इन दो ममालिक तक है। बेसिकली ये एक इंटरनेशनल गिरोह है नाजरीन, जो कि ये पूरा काम करता है। आजकल इनका फोकस जो है वो पाकिस्तान पे था, इसलिए पाकिस्तान से बच्चियों को उठा के फरोख्त के लिए भेजा जाता था। तो यहाँ पर मैं खिराज तहसीन पेश करूँगा अपनी फोर्सेस को, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। गुल अली की ज़िंदगी बच गई है। एक बेचारी छोटी सी बच्ची, न जाने इसके साथ क्या भेड़ियों वाला सलूक होता है, न जाने और कितनी बच्चियों के साथ ऐसा सलूक हो जाता है। इसलिए मेरी माँ बाप से भी अपील है, प्लीज़ यार, अब वो दौर नहीं रहा, आज से 15-20 साल वाला दौर नहीं रहा जब आप किसी पे आंख बंद करके एतमाद कर लिया करते थे। बी मोर विजिलेंट, बी मोर प्रीएम्प्टिव एंड प्रोएक्टिव। थोड़ा सा अपनी आंखें खुली रखा करें और ऐसे ही हर किसी के लिए अपनी बाहें ना फैला दिया करें। मुझे पता है पख्तूनख्वा दोस्त, हमारे भाई काफ़ी मेहमानदार और मेहमान नवाज लोग होते हैं, तो ख़ास तौर पे जो गैर मुल्की होते हैं अफगानी, इनका ज़रा ज़्यादा ख्याल रखा करें इस हवाले से। प्लीज़ अपने आप को आपने इस मामले में कॉशियस रखना है। आपने इस मामले में बिल्कुल भी नाजरीन लापरवाही नहीं करनी है। अगर ये काम बन्नू में हो सकता है तो ये कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान में भी हो सकता है। ये लोग यहाँ पर भी होंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो नाजरीन, लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, और अगर चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक आपके सामने भी और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। मुझे दीजिए इजाज़त नाजरीन, अल्लाह निगहबान।